दैन वी हैव द अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एंटेगनिस्ट। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ही हमारी जो है वो मेजर ड्रग है, दैट्स योहिम्बीन। ठीक है, योहिम्बीन इज़ बेसिकली अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। इट वर्क्स एट द लेवल ऑफ सीएनएस टू इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू द पेरिफेरी। क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव जो है दे ऑटो इनहिबिटरी। अल्फ़ा 2 मतलब जो रिसेप्टर्स हैं दे ऑटो इनहिबिटरी, जब उनको ब्लॉक कर देंगे ठीक है तो हमारे पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो टू द पेरिफेरी विल इंक्रीज। यूजेस क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इट्स ऑल्सो ए सेक्शुअल स्टिमुलेंट। ओके, अब मैंने जो है वो थेरेप्यूटिक यूजेस डिस्कस करने हैं ऑफ द अल्फा रिसेप्टर इंटेगोनिस्ट और अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स के मैंने सारे थेरेप्यूटिक यूजेस एक ही मतलब कि एक ही जगह पे सारे समराइज़ कर दिए हैं। ठीक है, सो दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So starting with the applications or therapeutic uses, first of all we have the pheochromocytoma. Pheochromocytoma is a tumor of adrenal medulla or sympathetic ganglion cells. And it's basically pheochromocytoma में क्या होता है, there is excessive levels of catecholamines. ठीक है, diagnosed by elevated urine levels of norepinephrine और norepinephrine. ठीक है, हमें urine levels में हमें जो उनकी end products हैं norepinephrine metabolism की, that's metanephrine और norepinephrine, वो हमें elevated मिलती हैं. ठीक है, phenoxybenzamine is used in the chronic treatment of metastatic pheochromocytoma में tyrosine is also used. ठीक है, अब पहली हमारे पास जो है एप्लीकेशन हो गई, थेरेप्यूटिक यूज़ हो गया ऑफ द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स इज फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा. देन वी हैव देयर यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज. ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में वी हैव, ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में मोस्टली वी यूज़ लेबिटालॉल. ठीक है, लेबिटालॉल इज प्रेफर्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. देन वी हैव द क्रोनिक हाइपरटेंशन. ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमारे पास जो प्रेजोसिन फैमिली के मेम्बर्स हैं, प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डोक्साजोसिन, दे आर प्रेफर्ड. ठीक है, ओके, देन वी हैव द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में हमारे पास अल्फा रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज़ होते हैं. ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, रेनॉल्ड्स डिजीज़. ठीक है, उसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, प्रेजोसिन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन. देन वी हैव द यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच में हम यूज़ करते हैं अल्फा रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मेनली प्रेजोसिन, डोक्साजोसिन एंड ट्रेजोसिन. ठीक है, और मीन द बेस्ट वन इज टिमसिलोसिन, दैट्स अल्फा 1 ए एंटागनिस्ट. ठीक है, अब हमारे पास ये दे आर ऑल्सो यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिल्डेनाफिल एंड अदर साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स द ड्रग्स ऑफ चॉइस. ठीक है, ड्रग्स ऑफ चॉइस तो यही होते हैं, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एंटोलामीन विद स्मूथ मेसारेलेक्सिन पेपावरीन इज इंजेक्टेड इनटू द पीनस. ठीक है, दैट विल कॉज इरेक्शन इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ठीक है, हम फेंटोलामीन को कंबाइन करते हैं विद द पेपावरीन. ठीक है, ओके, देन वी हैव प्रायपिज्म में फेनाइलेफ्रीन इज यूज, दैट्स अल्फा एगोनिस्ट. ठीक है, दैट्स अल्फा एगोनिस्ट बेसिकली. अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में, अच्छा ये उसको फर्दर डिस्कस किया हुआ है. अब मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ आपको कि इसके, हाँ यही थे, यही सारे थेरेपी यूजेस हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फियोक्रोमोसाइटोमा, देन वी हैव द हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, क्रोनिक हाइपरटेंशन, and then we have the peripheral vascular diseases, urinary obstruction, erectile dysfunction. So these are the therapeutic uses of alpha receptor antagonist. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है. ठीक है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज़ फर्स्ट डोज इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डोज इफेक्ट. ठीक है, so first dose of alpha receptor blockers produce an exaggerated orthostatic hypotensive response that results in syncope, fainting. So drug should be given at bedtime. होता क्या है असल में हमारे पास कि जब हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, एज वी ऑल नो और एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारे पास अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं दे कॉजेज वेजो डायलेशन. ठीक है, जब वेजो डायलेशन हो जाएगी तो हमारे पास फर्स्ट डोज के साथ एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स आता है, दैट विल लीड टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स. ठीक है, जो हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स आएगा तो दैट कैन रिजल्ट इन सिनकपी, मतलब द पर्सन विल फेंट. ठीक है, सो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की जो ड्रग है वो हमें बेड टाइम पर एडमिनिस्टर करनी चाहिए, मेनली फर्स्ट टाइम जो हमें बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करनी चाहिए बिकॉज इट कैन कॉज सिनकपी. ओके, देन वी हैव द एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्फा 1 में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, डिजीनेस एंड हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन, नीजल कंजेशन एंड फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम. ठीक है, इन सबको याद कर लें आप. ठीक है, ओके, अब एपिनेफ्रीन रिवर्सल. ठीक है, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, एपिनेफ्रीन जब हमने कवर की थी. ठीक है, इसको दोबारा से देखते हैं कि यूज़ ऑफ अल्फा 1 ब्लॉकर टू रिवर्स द हाइपरटेंशन टू हाइपरटेंशन इन अ पेशेंट रिसीविंग टू मच एपिनेफ्रीन एंड इट्स मीडिएटेड बाय फेनॉक्सीबेंजामीन.
ये तभी हमने डिस्कस किया था एपिनेफ्रिन के साथ जब हम बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है, तो अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करके वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा सकती है और हाइपरटेंसिव क्राइसिस करवा सकती है। तो हम एपिनेफ्रिन के साथ अल्फा 1 ब्लॉकर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम हाइपरटेंशन को हाइपोटेंशन में रिवर्स कर सकें, ठीक है। सो उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? दैट्स फेनॉक्सीबेंजामीन, that's irreversible alpha receptor blocker. So that's all concludes our alpha receptor antagonist. Now we will discuss the beta blockers. अस्सलाम वालेकुम। हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स का सब कुछ, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग कवर करवा दिए, ठीक है। अब हम बीटा ब्लॉकर्स स्टार्ट करें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द अल्फ़ा ब्लॉकर्स कि जो लेबीटालॉल और कार्वेडिलोल है, दे आर बोथ नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये लेबीटालॉल और कार्वेडिलोल दोनों रिसेप्टर्स पे अल्फ़ा बीटा पे बोथ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं हमारे पास, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नॉन सेलेक्टिव, देन वी हैव द बीटा 1 सेलेक्टिव एंड देन वी हैव द बीटा 2 सेलेक्टिव, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाती हैं ड्रग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर ड्रग प्रोप्रानोलॉल, देन वी हैव द कार्टियोलॉल, नेडोलॉल, पिंडोलॉल एंड टीमोलॉल, ठीक है। देन वी हैव द बीटा 1 सेलेक्टिव, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं मेटोप्रोलॉल, एसिटाबिलॉल, एटेनोलॉल, इस्मोलॉल, नेबिवोलॉल एंड बिटेक्सोलॉल। एंड देन वी हैव द बीटा 2 सेलेक्टिव इन विच वी हैव द बिटोक्सामाइन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपने ड्रग्स के नाम बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेने हैं, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फार्माको डायनामिक्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। Okay, so first of all we have the effect of beta blockers on the CVS, ठीक है। They decrease the blood pressure, negative inotropic and chronotropic effects. They increase the PR interval and slow the AV conduction and suppression of renin release, ठीक है। So eventually हमारे पास इनका क्या इफेक्ट आएगा? They are decreasing the blood pressure, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनका negative inotropic और chronotropic effect है on the heart. देन वी हैव द इफ़ेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। जैसा कि मैं पता था कि जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स थे वो हमारे पास जो है वो ब्रोंको डायलेशन करवा रहे थे। जो हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक पैरालिसिस करेंगे तो इट विल कॉज इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, सो दे शुड बी अवॉइडेड इन एस्थमेटिक पेशेंट्स। देन वी हैव द इफ़ेक्ट्स ऑन आई। बीटा ब्लॉकर्स दे आर यूज्ड एज अ ड्रग इन द ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। They reduce the intraocular pressure by decreasing the aqueous humor production from the ciliary epithelium of the ciliary body. That leads to decrease in the intraocular pressure. So this is used for the treatment of glaucoma. देखिए ये mechanism मैंने साथ में discuss किया हुआ कि कैसे glaucoma को reverse करते हैं, ठीक है। Then we have the metabolic and the endocrinal effects, ठीक है। So बीटा ब्लॉकर जो हैं दे इनहिबिट लाइपोलिसिस, दे कॉज पार्शियल इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज द लेवल्स ऑफ VLDL, decrease the level of HDL and LDL is not affected. They increase the risk of coronary artery disease, ठीक है। ऑब्वियसली रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हाइपरलिपिडीमिया करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि VLDL के लेवल्स को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, ठीक है, और HDL के लेवल्स को डिक्रीज़ करवा रहे हैं। Others may we have beta blockers. They are used as local anesthetic. They have local anesthetic action, also known as membrane stabilizing action. ठीक है, बीटा ब्लॉकर जो हैं वो उनका एक लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी होता है, ठीक है। सो हमने मेजर जो हैं इनके इफ़ेक्ट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है, ऑन द CVS, ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आई एंड मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स। सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में वी हैव मेजर ड्रग जो है दैट्स प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। दैट्स नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. इट हैज़ एबिलिटी टू ब्लॉक एक्शंस ऑफ आइसोप्रोटेरेनॉल ऑन द CVS, ठीक है। मेनली इट्स अ नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. अब इसके एक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसको प्रोप्रानोलॉल को बहुत अच्छे से, ठीक है, इसको मेमोराइज़ करना है. इसके एक्शंस भी पूछे जाते हैं, थेरेपेटिक यूजेस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह. सो हम इसको सारे को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो कार्डियोवैस्कुलर एक्शंस में क्या आ जाता है, वही बीटा ब्लॉकर्स के जो हमने डिस्कस किए थे. डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स, decrease SA in the AV nodal activity. So they lead to decrease oxygen consumption causing reflex bradycardia, ठीक है.
एंड देन दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना एंड सुप्रावेंट्रिकुलर कार्डियक एरिथमियास। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स की, क्योंकि हमारे पास उनका नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो फेलिंग हार्ट है, स्केमिक हार्ट है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन को ये डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द एसए एंड द एवी नोडल एक्टिविटी। ठीक है, और बाय कॉजिंग रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया। So they are preferred in the treatment of angina and the supraventricular cardiac arrhythmias. Then we have the peripheral, they cause peripheral vasoconstriction. Peripheral vasoconstriction कैसे cause करते हैं? They increase the peripheral vascular resistance. Decreased cardiac output leads to decreased blood pressure. Decreased blood pressure will lead to reflex peripheral vasoconstriction. प्रिवेंट्स बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन इन द स्केलेटल मसल। ठीक है, क्योंकि हमने रिसेप्टर वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बीटा 2 स्टिमुलेशन होती है रिसेप्टर्स की इन द स्केलेटल मसल्स, वो वेजोडाइलेशन करवाते हैं। तो हम बीटा ब्लॉकर जब यूज़ कर रहे हैं तो वो बीटा 2 मीडिएटेड हमारे पास वेजोडाइलेशन नहीं होगी स्केलेटल मसल में, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। डिक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द हाइपरटेंसिव पेशेंट्स एंड लॉन्ग टर्म यूज लीड्स टू अप रेगुलेशन। ठीक है, ये डाउन रेगुलेशन लिखा हुआ है, दैट्स नॉट डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। ये हम अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल, देर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बीटा ब्लॉकर्स की होती हैं देर एस्थमा एंड सीओपीडी बिकॉज दे कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो लाइट थ्रेटनिंग हो सकते हैं फॉर एस्थमेटिक एंड सीओपीडी पेशेंट्स। डिस्टर्बेंस इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये भी बड़ा मतलब फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि हमारे पास जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स में वाई बीटा ब्लॉकर्स का हम क्यों इतना मतलब विजिलेंटली एडमिनिस्टर करते हैं। सो दे डिक्रीज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, डिक्रीज द ग्लूकागोन सिक्रीशन, अटेनुएट द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसेमिक फीचर्स क्या होते हैं? स्वेटिंग होती है। ठीक है, पैल्पिटेशंस होती हैं। ठीक है, और हार्ट रेट टैकीकार्डिया वगैरह होता है। दीज आर द साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जब हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ये सारे जो उसकी मैनिफेस्टेशंस है हाइपोग्लाइसीमिया की, लाइक पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया वगैरह, ठीक है, वो हमें विजिबल पेशेंट में नज़र नहीं आएंगी, तो उसको अटेनुएट कर देंगे हाइपोग्लाइसीमिक जो फीचर्स हैं उसके। ठीक है, सो दे आर नॉट preferred in the patients with